तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबके साथ एक और न्यू वीडियो में। अब देखो, हमेशा तो अपन सोलो वर्सेस स्क्वाड में 2v4 में मतलब ट्राई करते रहते कि भी ज़्यादा से ज़्यादा किल्स निकाल सके अपन। लेकिन आज यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत अलग सोचा है। हम कह रहे थे 4v4 और इसमें हम ट्राई करेंगे कि किल्स जो है अपने मतलब 20+ तो हो ही, मतलब ज़्यादा किल्स करने की ट्राई करेंगे। अब देखो, चैलेंज था ये कि भाई स्क्वाड भी स्क्वाड में करना है, लेकिन जो सारे के सारे रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, मतलब वो सारे के सारे मेरे होंगे, क्योंकि हमको स्क्वाड में निकालना है। और बस यही एक चैलेंज है, बाकी सब हम क्या करते हैं गेम में क्या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। क्योंकि देखो, हमको यहाँ पर करनी थी अपने टीममेट से बात, और बात करते करते यहाँ पर मेरे को अपना गेम प्ले भी बनाना था। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये सीन ट्राई किया, और कंप्लीट कर पाते कि नहीं, मतलब अच्छे खासे किल्स निकाल पाते कि नहीं, तो आपको एंड में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए देखो, हम आए थे ओल्ड बेसिन के अंदर। अब कुल मिलाकर 2 बंदों को तो मैंने निपटा दिया था, और बाकी के 2 बंदे मुझे जहाँ तक पता था कि भाई वो बंदे प्रोमोटर के आसपास ही होंगे, क्योंकि मेरे टीममेट्स ने भी देखा था कि भाई वो जो 2 बंदे थे वो शायद से मतलब लेफ्ट साइड चले जाते हैं एंड में, और प्रोमोटर साइड चले जाते। तो मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ लूट लाट नहीं करता। मेरे पास 2 एम्पो थी, हेलमेट वेस्ट थी, तो भाई इसी के सहारे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता हूँ। और अपने टीममेट्स को मैंने बोल देता कि भाई इधर कोई भी नहीं आएगा फाइट के बीच में, ना कोई डैमेज देगा ना कोई किल करेगा, सारी के सारी किल्स तुम्हारा भाई करने का ट्राई करेगा। और अगर मैं नॉक फिनिश दोनों होता हूँ तब तुम लोगों को मारना है, तब तुम लोगों को फायर करना है, तब तुम लोगों को डैमेज देना है। फिलहाल रावण भाई बग्गी लेकर आ चुके थे, तो हम निकल रहे थे यहाँ से, क्योंकि हमें लगा था कोई बंदे नहीं, क्योंकि केवल 1-2 दरवाजे ही खुले हुए थे। तो हमें लगा कि भाई किसी बॉट ने खोले होंगे। लेकिन ये दोनों बंदे इधर ही छुपे हुए थे, मतलब छुपे तो नहीं हुए थे। मेरे को अच्छा हुआ भाई बंदा दिख गया एक, और उसके बाद इन दोनों को हमने इजीली पहुंच के निपटा दिया। फिलहाल इस पूरे मैच के जो ड्राइवर होने वाले हैं वो हमारे रावण भाई होने वाले हैं, मतलब यही ड्राइविंग करेंगे और मैं उनके पीछे बैठ के मारने का ट्राई करूंगा। और हम दोनों ज्यादातर साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमारे जो बाकी के टीममेट्स हैं उनको मैंने बोल रखा था कि भाई जब हम बोलेंगे तभी आना, जब हमको लगा कि भाई हाँ अब सच्चे में जरूरत है तुम लोगों की, तब तुम आना, जब हम कॉल देंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है, मतलब मेरे को तो समझ में आ गया था, और मैंने अभी तक आवाज़ सब कुछ दे दिया था कि भी जल्दी पहुंचो। लेकिन उनके पास गाड़ी वाड़ी होती नहीं, क्योंकि एक ही बग्गी थी, वो भी हमें उठा के लेकर आ गए थे, तो उनको गाड़ी भी खोजनी थी, और उसके बाद इतना लंबा सफर तय भी करना था। फिलहाल मेरे पास देखो हीलिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं थी, वरना अगर फर्स्ट एड वगैरह होती तो यहाँ पर मैं कुछ कर सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं था हमारे पास, मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर 4 के 4 बंदे होते हैं, लेकिन बस देखना हम ट्राई करते हैं थोड़ी बहुत। रावण भाई नॉक हो चुके थे, बारी मेरी थी यार, तो भाई मैं भी क्या ही कर लेता, 4 के 4 बंदे इधर। अब इसके बाद मैंने उम्मीदें तो छोड़ दी थी, लेकिन अचानक से क्या होता है कि मेरे को रियलाइज होता है कि बंदे फिनिश वगैरह नहीं कर रहे, आजू बाजू अंडरा रहे, तो मैं भी ऑल पे माइक वाइक करके चिल्लाने लग जाते कि भाई छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। और ये बंदे शायद से मेरे को सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी ये बंदे मतलब फिनिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि लास्ट तक मैं इनसे बात करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदे बात मतलब इनकी आवाज़ वगैरह नहीं आती मेरे को। मेरी आवाज़ पहुंची थी कि नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा था ऑल पे, और ये बंदे छोड़ छाड़ देते हमको, और इतनी देर में हमारे टीममेट्स वगैरह भी पहुंच जाते इधर गाड़ी वाड़ी लेके, और रिवाइव होता मैं सबसे पहले तो। और मुझे लगा कि भाई ये बंदे रिवाइव वगैरह मतलब करते समय मार वार देंगे, लेकिन ये बंदे भाई लास्ट तक रिवाइव भी होने देते हैं और फर्स्ट एड वगैरह भी देते हैं मेरे को, और उसके बाद तो हम निकल जाते हैं यहाँ से। और ये बंदे बाय बाय भी कर देते हैं, तो समझ में आ गया था कि ये बंदे लास्ट में मतलब सर्वाइव वगैरह करके मिल लेंगे हमसे। तो हमारा क्या था, हम भी गाड़ी वाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं लॉबी को खाली करने के लिए। फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारे टीममेट्स के पास कुछ बंदे होते हैं, और 4 के 4 बंदे थे यार, तो पहुंचना पड़ेगा हमको। को रूल्स वगैरह ब्रेक करने पड़ते हैं, और रूल्स तो मैंने यही बना थी कि भी कोई भी बंदा फायर करके डैमेज वगैरह नॉक वगैरह नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे टीममेट्स ओपन में फंस जाते हैं, और इनको अपने आप को बचाने के लिए भाई फायर वगैरह करना पड़ता है। मतलब ये 1-2 बंदों को नॉक कर देते हैं, और इनको भाई ऐसा नहीं था कि भाई केवल इसी स्क्वाड से फाइट लेनी थी, इनको कहीं और से भी पड़ रही थी, और वो बंदे शायद से पहाड़ के ऊपर थे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो कवर में आता हूँ, ज़्यादा लूट वगैरह नहीं करता, 1-2 पीटें लूटता हूँ, और उसके बाद काम चलो लूट हो चुकी थी मेरी। और उसके बाद तो भाई हमें बंदों के पास ही पहुँचना था। फिलहाल के लिए मैं पहाड़ के ऊपर स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उधर तो नहीं दिखता मेरे को कोई। ये एक बंदा दिखता है मेरे को, तो मैंने तो यहाँ पर भाई एक से ज़्यादा ही बंदे सोचे थे, क्योंकि भाई फायर वगैरह तो कुछ ऐसी आ रही थी कि भाई मतलब ज़्यादा बंदे हैं, और एक बंदे की उम्मीद मैंने लास्ट तक नहीं की थी, लेकिन बस देखना। उतर उतर अब जो बॉट था भाई वो तो ऊपर की तरफ जाके उसको थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट वगैरह करने का ट्राई करा था, और वो हो भी जाता है। मतलब उस बॉट को तो उसने मार दिया था, लेकिन वो मौली की चपेट में आता है और थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है।
अब मैं आखिरी तक सोच रहा था इस बंदे को नॉक करके फिनिश करते टाइम तक कि भाई मतलब कोई ना कोई तो आएगा, इसका कोई टीममेट कवर फायर देगा, फायर करेगा, मतलब ट्राई करेगा अपने टीममेट को बचाने का, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं आखिरी तक। तो भाई यहाँ पर हमें मजबूरन भाई बग्गे बग्गे में बैठ के इस फ्लेयर पर पुश करना पड़ता है। अब ये फ्लेयर जो थी बहुत देर पहले चली थी। और आखिरकार हम इनके ऊपर पुश कर ही थे और बंदे हमें मिल भी जाते हैं। हम देखो ये जो 4 के 4 बंदे हैं उसी रेड हाउस के अंदर है। अब इनको मतलब इस सिचुएशन में मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सभी के सभी बंदे एक ही घर में और बस नीड्स के नाम पे मतलब कुछ है ही नहीं। और मेरे टीममेट्स को भी यहाँ पर कुछ भी निकालना था, मेरे को उनके ऊपर पुश करना था, बस कैसे भी एक नॉक निकाल लूँ मैं। और डैमेज वगैरह देने से तो मैंने मतलब टोटल मना ही कर रखा था, लेकिन फिर भी ये बंदे मतलब अपने टीममेट्स कॉल वगैरह दे रहे थे कि भाई एक बंदा इधर है उधर है। तो उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो मिल रहा था। और ऊपर की तरफ कैसे भी जाके मैं एक बंदे को तो एंगल बना के नॉक कर ही देता हूँ और बाकी के बचे हुए 3 बंदों की बारी थी तो मैं अकेले ही घुसता हूँ इधर। और एट द एंड भाई इन चारों को भी निपटा ही देते हैं। अब देखो एक बंदे को मैं जैसे नॉक देता ना भाई, मुझे पता था कि वो बंदा रिवाइव तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसी बीच सीन क्या होता है ना कि बाकी के जो बचे हुए 2 बंदे थे वो छत के ऊपर होते हैं और एक ही बंदा रिवाइव कर रहा होता है और उसके पास कवर देने के लिए कोई भी नहीं होता। तो सेकंड बंदे को भी मैं इजीली लपेट लेता हूँ, लेकिन तब तक 2 बंदे पहुँच जाते हैं। तो भाई मैं 1 HP था, मैं कूदता हूँ, हील करता हूँ और एक बंदा रिवाइव कर रहा था और एक बंदा कवर दे रहा था। तो 1v1 में तो मैं इजीली जीत जाता हूँ और बाकी तो आपने देख लिया लास्ट में क्या हुआ। तो निपटा लेता हूँ चारों को। खैर काफ़ी देर हो चुकी थी, हम मतलब मैंने थोड़ा सा सीन वगैरह कट कर दिया, लेकिन हम एक राउंड लगा चुके थे पूरा जोन का, लेकिन बंदे हमें अभी तक दिखे नहीं थे, मतलब मिले नहीं थे। लेकिन एट द एंड भाई हमें एक बग्गी दिखती है, बग्गी में केवल अकेला बंदा बैठा था, एक ही था। तो भाई यहाँ पर हमें मतलब इसको निपटाना ही था कैसे भी किसी भी हालत में। लेकिन ये जो बंदा था थोड़ा बहुत लकी था क्योंकि ये बंदा हमें 4 के 4 बंदे दिलवाने वाला है। अब थोड़ी देर तक हम चक्कर वक्कर लगाने के बाद बाकी रोक देते हैं और मेरे पास नेट्स वगैरह तो थे नहीं, तभी क्लोज में ही जाकर फायर लेनी थी। लेकिन जैसे मैं उनका मतलब स्टवेलिकी का साउंड सुनता ना भाई, शायद से उन बंदों ने डराने के लिए फायर किया था, लेकिन मेरे को समझ में आ चुका था कि भाई अगर मैं क्लोज में जाऊंगा तो भाई खत्म हूँ मैं। तो मैं पीछे की तरफ जाता हूँ, अपने टीममेट्स का थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी देर से लूट वगैरह कर रहे थे। तो भाई ये किस दिन काम आएंगे, इनसे मैं नेट्स वगैरह लेता हूँ। 3 नेट थे मेरे पास और वो जो बंदे था भाई नेट्स पे नेट्स भी फेंक के जा रहे थे। एक तो क्लोज में वाले के और भाई लॉन्ग में हमें रुकने मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस में रुकने भी नहीं दे रहे थे, नेट्स पे नेट्स। तो मेरे को एक बंदे का फुटस्टेप काफ़ी देर से छत के ऊपर से आ रहे थे। पहले नेट में छत के ऊपर ही फेंकता हूँ और दूसरे नेट में ट्राई करता हूँ क्योंकि जंप का साउंड आ रहा था मेरे को, तो मुझे लगा कि बंदा ऊपर की तरफ चढ़ने का ट्राई कर रहा है। टीममेट का भी कॉल यही आता है, लेकिन तब तक बंदा वहाँ से हट चुका था। तो भाई ये नेट तो हो जाता है वेस्ट फिलहाल के लिए। यहाँ पर मतलब ध्यान से नोटिस करना, जैसे मैं इसको फिनिश करके इधर जंप लगाता हूँ, बंदा दिख गया होगा शायद से। बैठ इसको फिनिश दे दियो। Enemies ahead. मैं टॉप नहीं अब जैसे ही मैं इसके ऊपर पुश करता ना भाई, बंदे के हाथ में स्टवेली की होती है और ऊपर से बंदा टीपे पे लेट था। लेकिन इस बंदे का शायद से फायर वगैरह नहीं हो रहा था क्योंकि ये बंदा मुझे सीढ़ियों पे ही निपटा सकता था और मैं चढ़ के मतलब क्राउच वगैरह शूट देके मतलब फुल डर के मारने का ट्राई कर रहा था क्योंकि स्टवेली के देख कर भाई किसी की भी हालत खराब होनी होती है। तो भाई मैं मारने का ट्राई करता हूँ, आखिर तक बंदे का फायर नहीं होता। थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है मेरे को क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा लेट फायर करता है और तब तक तो बंदा लो भी था क्योंकि ये बंदा मतलब फुल कन्फ्यूज था। चारों तरफ हम ही थे, चारों के चार मतलब भटक रहे थे इधर उधर। तो ये बंदा कन्फ्यूज था, मतलब खबर इसको मिलता नहीं हेल्थ मारने के लिए और ये बंदा हेल्थ भी नहीं लगाता। फिलहाल के लिए
मतलब वो बंदे नहीं थे जिन्होंने हमसे थर्ड हिल में मीटअप वगैरह किया था। मीटअप तो नहीं बोलेंगे, मतलब हमें छोड़ दिया था। तो भाई वो बंदे नहीं थे जिनको मार के हैं। एट द एंड हमें आखिरी में मतलब जो बचे हुए बंदे मिलते हैं वो वही निकलते हैं, मतलब ये सर्वाइव कर चुके थे। अब मेरे को ये केवल 3 ही दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई चौथा बंदा इनका मर गया होगा, और होता ही ऐसी है, मतलब इनका चौथा बंदा कहीं मर जाता है। लेकिन डर बस उसी मतलब 8वें बंदे का था, जो कि भाई मतलब कहीं और से हमारे ऊपर नज़र रख रहा था। अब वो बंदा कब आके इनके मतलब ग्रुप में मिल जाएगा, मुझे मतलब सच बताता हूँ एहसास भी नहीं होता। लेकिन वो बंदा अलग स्क्वाड का होता है। वो देखता है कि भी हम चारों मतलब सातों वगैरह उछल रहे हैं, तो वो बंदा भी आके पार्टी ज्वाइन कर लेता है, मतलब डर जाता है और मतलब ज्वाइन ही करना पड़ता है उसको। और आखिरी में मेरे उससे पेन फाइट होगी। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर देखो ये 3 बंदे थे, इन तीनों से पेन फाइट करना था मेरे को। और गैस करो कमेंट में कि ये पेन फाइट कौन जीतने वाला है। यहाँ पर मेरे टीममेट्स का कोई रोल नहीं है, मतलब वो कुछ भी नहीं करेंगे। मेरा जो प्रॉपर पेन फाइट होगा वो इन चारों के चारों बंदों से होगा। तो कमेंट में गैस करो कि क्या मैं जीत पाऊंगा या फिर नहीं। और स्टार्ट करते हैं पहली फाइट को। अब जैसे पहली फाइट स्टार्ट होते भाई जोन वगैरह आ जाता है, तो सबको जोन में ही भागना पड़ता है। और मैंने शुरुआत में उसको 2 पेन चिपका दी थी, लेकिन इसी बीच मतलब जैसे जोन आता है थोड़ी सी भगदड़ मच जाती है और मेरा वेस्ट डैमेज हो जाता है, क्योंकि मैं 2 पेन खा जाता हूँ उस बंदे से। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर मतलब जोन के अंदर आते हैं, एक अच्छा सा ग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। नॉक होते हुए नहीं समझ और रूल्स वही थे कि भाई जैसे ही कोई बंदा नॉक होगा डायरेक्ट फिनिश होगा। मतलब यहाँ पर एक बंदा तो गया, दूसरे से फाइट स्टार्ट हो चुकी थी मेरी। और इसी बीच देखो जो आखिरी बंदा था ना 8वां, वो भी आके यहाँ पर उछलने लग गया। ये वो नंगा बंदा वही 8वां बंदा है जिसके पास ओम है। अब देखो यहाँ पर लास्ट के बंदे से मतलब फाइट स्टार्ट करने ही वाला था मैं, लेकिन अचानक से ही देखा ना वो जो 8वां बंदा है वो यहाँ पर पता नहीं क्या ही मतलब सोचता है, बीच में आ जाता है वो। मतलब मैं 2 से फाइट करने लग जाता हूँ एक ही टाइम पे। छोड़ना मार। मार देना बे, अबे मार। अब जब मैं इस बंदे को 2 पेन चिपका देता हूँ ना, तो मुझे लगा कि भाई ये बंदा उछल उछल के मतलब ट्राई कर रहा है कि भाई मैं इससे फाइट वगैरह ना करूँ। और आखिर में मतलब मैं उसको 2 पेन चिपकाने के बाद छोड़ भी देता हूँ कि भाई तू हील वगैरह कर ले, मतलब शायद से तू रेडी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ ये बंदा आके तब तक एक पेन चिपका देता है। तो भाई मैं समझ चुका था कि ये बंदा कुछ अलग ही करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन एट द एंड इसको भी पेन चिपकाते हैं, निपटाते हैं मैच। यही थी आज की वीडियो में। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।